जय हिंद दोस्तों। सपोज मान लीजिए आपने आपका घर बार पहले से वाइट सीमेंट करके रखा है और अभी आपका माइंड चेंज हो चुका है कि भाई साहब हमने वाइट सीमेंट कर दिया है, लेकिन वाइट सीमेंट के ऊपर अगर हम लोग वॉल पुट्टी करेंगे तो क्या वो वॉल पुट्टी पापड़ी बन के निखर जाएगा या फिर वॉल पुट्टी बिल्कुल भी सही होगा। या फिर अगर आप लोग चाहता है कि सबसे पहले हम अपनी दीवारों पर व्हाइट सीमेंट अप्लाई कर देंगे, फिर आगे जाके हम लोग वॉल पुट्टी का काम करेंगे, तो दोस्त ऐसा आप लोग कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है। दो रीजन इस कंडीशन पर आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो दीवार है प्लास्टर का दीवार है, प्लास्टर की दीवारों पर कोई भी कमजोरी नहीं है, हथौड़ी चलाओ फिर भी एक बूंद भी बालू उठ के नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीका से प्लास्टर फिनिशिंग किया है। उसमें सीमेंट सेन का रेशियो सही से डाला है। 7 से लेकर 10 दिन तक प्लास्टर में क्यूरिंग यानी कि पानी का छिड़काव किया है और हमारा प्लास्टर देखने में काफी ज्यादा अच्छा है। इस कंडीशन पर दोस्तों अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट नहीं करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको वॉल पुट्टी का काम करना ही है और आपकी जो प्लास्टर का दीवार है पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर है। कमजोर क्यों हो जाता है? सीमेंट सेन का रेशियो हमने ठीक से नहीं डाला है। 7 से लेकर 10 दिन तक हमने अच्छे से पानी का छिड़काव नहीं किया है, तराई नहीं किया है, और जो प्लास्टर हमारे मिस्त्री करके गया है और जगह जगह पर ऊंचा नीचा या फिर राप बहुत है, उस कंडीशन पर दोस्तों व्हाइट सीमेंट करना है जरूरी है। व्हाइट सीमेंट करने से होगा क्या? आपकी दीवारों पर प्लास्टर में जितने भी कमियां है सब कुछ कमियां दूर कर देगा दोस्तों। एक तो आपका व्हाइट सीमेंट, दूसरी बात जब आप लोग उस पर वॉल पुट्टी करेंगे तो एक तो वॉल पुट्टी का खर्चा कम होगा, और दूसरी देखना कि वॉल पुट्टी में आपको एक अच्छी सी मतलब साइन की तरह दोस्तों आपका दीवार जल्दी स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग किसी बड़े पेंटर एक्सपर्ट से बात करेंगे तो उसका भी यही कहना होगा कि वॉल पुट्टी से पहले कम से कम एक कोट वॉल प्राइमर जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सपोज ये आपकी दीवार है, याद रखना दोस्तों इस चीज में आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे कि माजरा आखिर है क्या। ये आपकी प्लास्टर का दीवार है और आपका रेता जो है प्लास्टर में जो बाली है वो भैया आपका झड़ रहा है। तो जैसे ही आप लोग इसमें पुट्टी का करेंगे तो देखना आपका जो बाली है वो पुट्टी में आ रहा है। पुट्टी में आने से पुट्टी का फिनिशिंग अच्छे से नहीं होता है, ये बात बिल्कुल भी क्लियर है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग सबसे पहले 2 कोट का व्हाइट सीमेंट कर देंगे तो एक तो आपका पत्थर जैसा लेयर हो जाएगा, लेकिन व्हाइट सीमेंट किस कंडीशन पर किस तरह आपको करना है उसको भी समझना जरूरी है। तो 2 कोट व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद जब हम लोग पुट्टी करेंगे तो देखने में दीवार अच्छा लगेगा। अब आप सवाल है कि भैया व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने के बाद बहुत ज्यादा लोग एक परेशान में रहता है कि व्हाइट सीमेंट पापड़ी बन के निकल जाता है, हमारा क्या जो हमने पुट्टी करेंगे तो पुट्टी निकल जाएगा। हाँ, ये बात काफी हद तक दोस्तों बिल्कुल भी सही है, मैं आपके साथ एक मत हूं। लेकिन अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट को प्रॉपर तरीका से दीवार को कर देंगे अप्लाई तो यकीन मानिए ना तो पुट्टी आपका उखड़ के आएगा और ना कुछ होगा, बल्कि आपका जो प्लास्टर का दीवार है जितने स्ट्रॉन्ग था, प्लास्टर में जो जो खामियाजा था सब कुछ भरपाई कर लेगा हमारा व्हाइट सीमेंट। अब आपकी मन पर एक सवाल आएगा कि भाई साहब इतना हमें बता दो कि हमें व्हाइट सीमेंट पुट्टी से पहले करना कैसे है। पुट्टी से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना, ये आपका प्लास्टर का दीवार है, इस दीवार में आपको करना है व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तो दोस्त अगर आपकी दीवार काफी ज्यादा रफ है और आपका बाली झड़ने का क्षमता है तो इस केस में व्हाइट सीमेंट में सबसे पहले DDL का फेविकोल मिलाइए। मिक्सिंग रेशियो 50 किलो व्हाइट सीमेंट की बैग में 1.5 से 2 लीटर तक आप लोग दोस्तों क्या DDL का जो बाइंडर फेविकोल होता है उसको भैया मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 2 कोट अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद 4 से 5 दिन जो हमारा व्हाइट सीमेंट किया हुआ
वॉल है उसको अच्छे से तराई करना, उसको अच्छे से पानी का छिड़काव करना। इससे होगा क्या कि आपका व्हाइट सीमेंट तो एक तरह से सीमेंट ही होता है ना दोस्त, और सीमेंट का हमने लेयर चढ़ाया है, और जाहिर सी बात है सीमेंट तभी पकड़ में आता है जब उस सीमेंट पर जी भर के पानी पिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि पानी की पकड़ में आता ही सीमेंट मतलब अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। और पानी अगर प्रॉपर तरीके से सीमेंट नहीं पिएगा तो वो भी बिल्कुल भी बेकार जैसा ही लगेगा, उखड़ उखड़ के आ जाएगा। तो जैसे ही हमने व्हाइट सीमेंट 3 दिन तक तराई करने के बाद अप्लाई करेंगे तो हमारा एक अच्छा बेस रेडी हो जाएगा। अब आपका क्या फायदा होगा, एक तो आपका जो वाल पुट्टी का खर्चा है वो एक कोट वाल पुट्टी से आपको फिनिशिंग दिखाई देगा कि भैया लगता है कि डबल कोट इसमें हो चुका है, पहला बात। और दूसरा बात क्या है दोस्तों कि जो समस्या था कि जैसे हम लोग वाल पुट्टी करेंगे तो भैया उसमें बाली या फिर रेता या फिर कंकर जो होता है वो ऊपरी में आ जाता है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। और आपका व्हाइट सीमेंट का जो थिकनेस है वो बिल्कुल भी बराबर रहेगा, क्योंकि अगर आपका प्लास्टर का जो मिस्त्री है वो सबसे पहले गलत काम करके भैया चला गया किसी भी कारण, किसी जगह पर ऊंचा नीचा या फिर रफ बहुत है, उसको भरपाई करते करते व्हाइट सीमेंट का हमारा ज़्यादा एक थिकनेस हो जाता है। और व्हाइट सीमेंट का थिकनेस ज़्यादा करना मतलब अपने पैरों पर खुद कुड़ाल मारना दोस्तों जैसे बात होगा। क्योंकि अगर आप दोस्तों जो पुट्टी का बैग होता है उस पर भी लिखा है, और आप लोग दुनिया भर के किसी भी पेंटर एक्सपर्ट से बात करिए तो उसका भी यही कहना होगा कि वाल पुट्टी का थिकनेस आपको एक सही ढंग से रखना है 1.5 mm। भले ही आप 2 mm करो, लेकिन 2 mm 2 कोट करो, लेकिन 2 कोट के बीच में आपको थिकनेस रखना है 1.5 mm। और अगर आपका दीवार पहले से गड्ढा होगा, ऊंचा नीचा होगा, तो 2 mm थिकनेस से 1.5 mm थिकनेस से आपका एक अच्छा बेस रेडी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जो पेंटर एक्सपर्ट है वो सलाह देता है कि भैया वाल पुट्टी से पहले प्राइमर करना जरूरी है या फिर व्हाइट सीमेंट करना जरूरी है। हाँ, आप दोस्तों ये बात भी सही है कि अगर आपका प्लास्टर का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नया है, तो उस केस पर आप लोग डायरेक्ट वाल पुट्टी कर सकते हैं दोस्तों, 2 कोट प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 1 कोट प्राइमर करने से आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, इस चीज़ को हमें समझना होगा। और जितने भी मेरे भाई हैं हमें कमेंट करता है कि भाई साहब हमें इतना बता दो कि व्हाइट सीमेंट वाल पुट्टी से पहले हमें करना सही होता है या गलत होता है, तो बिल्कुल भी दोस्तों सही होता है, लेकिन सही प्रोसेस से आपको करना होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।